सुदेश जी, आपके बारे में ये अफवाह है, हम सब जानते हैं सुदेश जी पेंटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, अच्छा, आई डिडंट नो दैट। है ना? गाना तो गाते हैं, मिमिक्री भी कर लेते हैं, लोगों की आवाज निकाल लेते हैं, पेंटिंग भी Complete करते हैं। artist, कोई तो मुझे ये बोल रहा था लैपटॉप भी ठीक कर लेते हैं। हैं? खामोश। हाँ बोल रहा। तो अफवाह ये है कि कॉलेज के दिनों में लड़कों की पेंटिंग आप 5 मिनट में बना देते थे और लड़कियों की 4-4 दिन लगाते थे। डिटेलिंग ज्यादा होती है। अफवाह ये है कि आपके घर मेहमान आने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनकी भी आवाज ना पकड़ लो। कुछ लोग डरते हैं, मेहमान तो नहीं डरते। मैं बता रहा हूँ कि कई बार ना कुछ लोग बड़ी बड़ी मतलब अपने बच्चों को फेंकते ना हफ्ते की, बच्चन साहब हमारे पहचान वाले हैं, हम रोज मिलते हैं, तो बच्चे बोलते बात कराओ, तब ऐसे टाइम पे मैं काम आता हूँ। You call us? और कुछ बच्चे बड़े हुए अभी तक उसी बेचारे अच्छा, इल्यूजन में है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ऐसे हुआ, मतलब मेरा ही गाना गवाना था, अमित जी को रिकॉर्डिंग थी मेरी आवाज में अमित जी की फिल्म के लिए, और गोरेगांव में जो सहारा स्टूडियो है उसमें करने अमित जी को बस उतने ही 2 घंटे थे। तो किसी ने प्रोडक्शन में से कहा कि सर वो कल वाला जो स्टूडियो है वो सपना मुखर्जी के पास है बुकिंग उसकी, अगर आप फोन करेंगे तो सपना जी दे देंगी वरना मुश्किल है। तो सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मजाक मत करो। ये जोक नहीं है, फैक्ट है। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मैं फोन रख दूंगी। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सर सचमुच आप हैं? नहीं मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। इसके बाद दूसरे दिन हम पहुंच गए रिकॉर्डिंग में, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मॉनिटर रूम में अमित जी बैठे मुझे कर रहे जरा ये करो वो करो, इतने में देख रहा हूँ कि अमित जी किसी को देखकर ऐसे कर, तो सपना जी उधर माफी मांगने आई थी। सर सर सर, और वो गा रहे हाँ सुदेश, अच्छा तो हम सुदेश भोसले, हर 2 मिनट में उसको तंग कर रहे थे। That is Amit ji style. हाँ, और फिर ऐसा हुआ कि मिठुन दा बहुत चैरिटी वगैरह करते बंगाल में, तो उनको ये ख्याल आया कि हम लोग काफी शोज करते साथ में, तो सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज और मैं हमको ले जाना चाहते थे बच्चों की स्कूल में एक चैरिटी शो के लिए। तो उन्होंने, अभी उनका फोन करना कब होगा, रात के 2 बजे, तो उन्होंने मोहम्मद अजीज को फोन किया। फोन में हेलो, तो बोले हेलो मुन्ना दा, हमें मिठुन दा। सुदेश भाई क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे क्या सुदेश भोसले, अरे मैं मिठुन दा बोलती हूँ। सुदेश भाई 2:30 बजे नींद नहीं आ रही क्या? अरे क्या यार कर? वो कन्विंस हो गए कैसे से। कट्टू सपना जी को फोन किया, स्वप्ना हम मिठुन दा। सुदेश टाइम तो देखो। अरे क्या सब लोग सुदेश सुदेश कर रहा है? सुदेश 2:30 बज गए हैं, ये वक्त है फोन करने का। और फिर तीसरे दिन हम मिल गए एयरपोर्ट पर, सारे हंस रहे हैं कि मैं कोई यकीन नहीं कर रहा हूँ कि मैं मिठुन बोल रहा हूँ करके। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं। पर आपको कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सासू माँ आई हुई हो और आप बच्चन साहब की आवाज निकाल आई देवी जी आई। अच्छा मैं आपको बता दूं सासू माँ के बारे में, बीच में ये कुछ ऑनलाइटिस का मतलब तकलीफ हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा, तो वो बेचारी मुझे वो कुछ मशीन से कर रही है, इतने में उसका ये मेरी हड्डी दब गई, तो मैंने कहा हाँ, तो भैया सेम अमिताभ बच्चन। उसने वहीं पे पैकअप करके मुझे, ये मैंने नहीं किया था, अपने आप निकल गया। पर सुदेश सर आप इतनी आवाजें निकालते हैं, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं अपने लिए ये वाली रखूंगा? अर्चना जी आज यहाँ पे संगीत की महफिल जमने वाली है। आज आपको पता है मैं बड़ा खुश होता हूँ जब ऐसा माहौल बनता है। आज यहाँ पे 3 बेहतरीन सिंगर्स आने वाले हैं, तो एक एक करके मैं उनको मंच पे बुलाता हूँ। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले स्वागत कीजिए अपनी अलग आवाज के लिए मशहूर, बॉलीवुड को एक से एक हिट गाने देने वाले लेजेंडरी सिंगर मिस्टर शैलेंद्र सिंह। थैंक यू। वाह 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 वाह।
शैलेंद्र सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। Thank you. मजा आ गया आपको। पता है मैं पहली बार शैलेंद्र सर से मुलाकात हो रही है। अच्छा। आप तो किसी बैंक के सीईओ लगते हैं आप, सीरियसली इतने मतलब ये वो हैंडसम बैंक आदमी। है जिसमें पैसा नहीं है। अच्छा, जब ये गाना हमने आपकी आवाज में पहली बार सुना था, Oh my God. पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो गया था आपकी आवाज का। हर लड़का एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यही गा रहा था कि मैं शायर तो नहीं। और उसके बाद हम तुम एक कमरे में बंद हो, ये गाने को लोगों ने इतना फॉलो किया। 73 में ये गाना आया तो 2 साल लोग इतना कमरे में बंद रहे कि 75 में भारत सरकार को ये स्लोगन लाना पड़ा कि हम दो हमारे दो, कमरा थोड़ा खुला भी रहने दो। वाह। मुझे लगता है कि ये पैंडेमिक में ये गाना इंट्रोड्यूस होता तो बेटर होता। एक्चुअली वैसे शैलेंद्र सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपका डेब्यू हुआ बॉबी फिल्म से, जी। और ऋषि कपूर साहब और शैलेंद्र सर एक साथ ही लॉन्च हुए जी। इंडस्ट्री में, तो जब राज कपूर साहब ने आपको बुलाया, उन्होंने कहा कि ये गाना आपने गाना है और देखना ये गाना गाने के बाद एक दिन आप कपिल शर्मा शो में जाएंगे, ऐसा? मैं मजाक कर रहा हूँ सर, हमारा सौभाग्य है आज आपको मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे मजाक मजाक में सच बात बोल देता है। पर वैसे सर एक बात पूछनी थी, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, कभी कोई लड़की आपसे फरमाइश करती थी कि ये गाना गा दो, हम तुम एक कमरे में बंद हो, हाँ। तो आपकी वाइफ भी सामने रहती थी, तो आप फिर गा पाते थे कि बीवी गुर्दे पे कोहनी मारती थी? बीवी तो बहुत बाद में आई। आप तो बहुत यंग थे एक्चुअली, है ना, जब आपने गाना गाया बॉबी में? थे मतलब आई थिंक आपका लाइसेंस ही बना था शायद, 18-19 साल के होंगे। मैं वो 19, चिंटू भी अच्छा। 19 साल का था। वाओ। दोनों एक ही, हम दोनों में 1 महीने का फर्क था। वो एग्जैक्टली 1 महीना मुझसे बड़ा था वो। वाओ, अच्छा। क्या बात है, दोनों मिला के 36 के भी नहीं थे टोटल, हैं? अब देखो आपने क्या धमाल मचाया, वाह। शैलेंद्र सर आइए यहाँ विराजमान हो जाइए, Thank you, जोरदार तालियां शैलेंद्र साहब के लिए। अब बुलाते हैं उनको जिनका भजन सुनते ही मन को एकदम सुकून मिलता है, शांत हो जाता है चित्त। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। थैंक यू अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अच्छा लग रहा है, आपको मिलते मजा आ जाता है। शुक्रिया सर। क्या बात। पिछली बार जब हम मिले थे उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया, फिर वो भी निकल गया। अच्छा, लॉकडाउन में बड़े सारे सिंगर्स ने अपने सिंगल निकाले, अनूप जी सिंगल कभी नहीं निकालते। आप सिंगल में बिलीव नहीं करते, सीधा डबल में? मैं डबल पे बिलीव करता हूँ। ओह, पर अनूप सर जब भी मिलते हैं एक्स्ट्रा हैंडसम हो चुके होते हैं, चमक रहे हैं एकदम। शैलेंद्र साहब हमें तो कभी ये बताते नहीं, आपके तो मित्र हैं, इनसे पूछा आपने कभी? राज बता दीजिए आपका इसके मामला पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? ये है गोपियां गोपियां साथ में लाते हैं। ओह, तो आज दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा कि महफिल जमने वाली है, सो एक और फनकार, एंटरटेनर, सिंगर हरफन मौला, उनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सुदेश भोसले साहब। क्या बात है, क्या बात है। ओह, वाह वाह वाह। देखिए बैठिए, एंट्री। वंस मोर। अभी तो महफिल शुरू हुई है मोहतरमा। आज बहुत रंग जमने वाला है, जोरदार तालियां। वाह वाह। बहुत बहुत स्वागत है सुदेश सर आपका। अच्छा सुदेश जी इकलौते ऐसे कलाकार हैं बॉलीवुड में किसी की कमी महसूस नहीं होने देते। आपको पता है अर्चना जी, बच्चन साहब इनकी वजह से पंक्चुअल हुए हैं। हाँ, वो टाइम पे जाते हैं, क्योंकि अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचे ये इनकी डबिंग करके चले जाएंगे। आज भी यहाँ पे हमने 7 सिंगर्स इनवाइट किए थे, 4 के नाम तो इन्होंने कटवा दिए, ये तो मैं ही गा लूंगा कहते। ओह, पर मजा आता है सर जब भी आपसे मुलाकात होती है। शैलेंद्र सर पहली बार हमारे शो पे आए हैं। वाह। तो सर मैं अभी झूठ नहीं बोलता, पर आपके आने से पहले अर्चना जी कह रही थी कि शैलेंद्र जी को तुम बोलना, मैं बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, वो मेरे लिए गाना गाएं, ऐसा ये बोल रही थी कि होगा तुमसे प्यारा कौन, मेरे लिए गवाना। बोलो आप, मुंह पे बोलो अभी आप। अच्छा ऐसा? हाँ तो हो जाए। नेकी और अब अर्चना ने बोला है तो कुछ कुछ कैसे नहीं गाऊंगा मैं, तो एक मुखड़ा सुना देता हूँ जी। वैसे बता दूं,
अफसाना का पेट नेम आर्ची है वैसे। पता होगा ना? हाँ, आपके एक और भी नाम है, कुंदन सिंह। शैलेंद्र, थैंक यू सो मच। You're ये most मेरा welcome, वन ऑफ माय most। फेवरेट सॉन्ग्स है, और फिर आज जो नाम चेंज करके मेरा नाम, हाँ। तो मेरे लिए तो मतलब ये ऑल टाइम फेवरेट बन गया। वो पेमेंट तो उसके बाद ही मिलेगी ना। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। सर, आप आपस में महफिलें आपकी होती रहती होंगी घर पे कि नहीं? हम लोग करते रहते खूब। वाह। आप तो खुद इतना अच्छा गाते हैं कपिल जी, क्या सर बात जी। है, क्या बात है। एक गाना बड़ा अच्छा याद आ रहा है जी। माइक स्टैंड वाला ले आइए। मैं हूं ना, नहीं स्टैंड लगा। मैं स्टैंड लेके चलता हूँ साथ में। और अब ये बता भी दीजिए, गाना किसके लिए गाया मैं आपने? यही पूछने वाली थी। अब क्यों कि सबके सामने कहलवा रही अपना नाम, क्यों कहलवा रही? आई एक्सेप्ट। अच्छा, एक चीज याद आ गई मुझे जी। एक मेरा प्रोग्राम चल रहा था, ऐसे लोग बड़े प्यार से सुन रहे थे, और फर्स्ट रो में अर्चना जी बैठी हुई थी, एक गोदी में बच्चा लिए, अच्छा जी। और वो बच्चा रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था। तो मैंने कहा अर्चना जी इस बच्चे को चुप करा दीजिए, तो वो बोली ये भी यही कह रहा है। शैलेंद्र सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप इंडस्ट्री में आपने पहला गाना गाया, उस समय रफी साहब, किशोर साहब, मतलब बड़े बड़े धुरंधर थे, और राज कपूर साहब, द ग्रेट शोमैन, उनके बेटे का लॉन्च हो रहा है। जी। तो होता ना कि यार मेरे बेटे का लॉन्च है, तो बेस्ट सिंगर जो है इंडस्ट्री में मैं उन्हीं से गवाऊंगा, और आपको तभी दुनिया को पता नहीं था कि शैलेंद्र सिंह कौन है। तो कैसे सर ये बॉबी के साथ कैसे जुड़ना हुआ? देखो, मैं तो गया था पूना फिल्म इंस्टीट्यूट एक्टिंग सीखने। अच्छा जी। मैंने कोई प्लेबैक सिंगर बनने का कभी सोचा नहीं था। अच्छा। गाना सीखता था मैं। अच्छा जी। तो जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो उनके एक स्क्रिप्ट राइटर थे, मिस्टर वीपी साठे। अच्छा जो राज साहब के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे, तो उनको पता था कि मैं गाना गाता हूँ। ही वॉज माई फादर्स फ्रेंड। ओके। तो उन्होंने बोला कि भाई शैलेंद्र को बुला लो बॉम्बे, मैं उसको राज क्या ले जाऊंगा। अच्छा जी। तो मैं बॉम्बे आया, वो मुझे वहाँ ले गए। मैं उन दिनों गज़लें गाता था। अच्छा जी। तो बोले बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला सर मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। अरे वाह जी, मेरे यार की याद आ गई, सॉन्ग राइटर शैलेंद्र सिंह। उनके मित्र थे शैलेंद्र। फिर वो शूटिंग फ्लोर पे उन्होंने बोला कि आप एक गाना गाओ यहाँ पर। शूटिंग में बड़े बड़े माइक होते थे, वो हाँ, हम तो big- शूटिंग रूम बड़े मोटे मोटे। जी जी जी। तो वहाँ मैंने एक गाना गाया, और तो दूर कोने में एक लड़का खड़ा था, गोरा सा। तो मैंने ख़त्म किया तो बोला हाय आई एम ऋषि कपूर। अच्छा। मैं बोला हाय आई एम शैलेंद्र सिंह। राज साहब वांटेड अ फ्रेश वॉइस, अच्छा जी। तो मुझे ये फिल्म मिली बिकॉज ऑफ मिस्टर राज कपूर। वाह। और उसके बाद हिस्ट्री। वाह वाह वाह, क्या गाने थे, एक एक गाने। क्या बात है सर। अच्छा, जब ऋषि कपूर साहब इतने बड़े स्टार बन गए, उनको तो लड़कियां चिट्ठियां मिट्ठियां बढ़िया लिखती थी, तो आपने कहा नहीं कि थोड़ी चिट्ठियां इधर फॉरवर्ड करो, मेरा भी हिस्सा है? गाने तो मैंने गाए हैं। उल्टा हुआ था, उसने मुझसे कहा था कि मुझे मेरे पास भी भेज दे कुछ। तो मैंने भेजी फिर। नहीं, मैं शैलू जी के बारे में कहूँगा, मेरे बड़े भैया हैं ये। और क्या हुआ है कि एज अ सिंगर आप जानते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सी फिल्मों में एज ए हीरो काम किया है। अच्छा। रेखा जी के ऑपोजिट भी इन्होंने हाँ। काम किया। What- अरे which वाह। film और was अगर that? उस वक्त की आप फिल्में देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ ये ही है वो जो सबसे बहुत अच्छी चली है फिल्में इनकी। थैंक यू सुरेश। अच्छा, महिलाओं में लोकप्रिय अनूप सर भी बहुत हैं। वो हमें पता है। अच्छा, सिर्फ महिलाओं में क्यों? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये महिलाओं की तरफ से चढ़ावा है इनका। अच्छा, एक बार एक लड़की मुझसे गाना सीखने आई। अच्छा जी। तो मैंने कहा पहले सीखा है? कहती हाँ मैंने सीखा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा सुनाओ क्या सीखा। तो उसने सानी धानी सारे सानी जा था गगरे धानी जा गगरे धानी जा गगरे धानी जा। तो मैंने कहा तुमने तो क्लासिकल अच्छा सीखा हुआ। अच्छा। फिर वो शुरू हो गई, सा सा नी नी दा दा नी सा रे रे दा नी दा गगरे धानी जा गगरे धानी जा धानी जा रे गगरे धानी जा। मैंने कहा अच्छा गा रही हो। फिर अचानक मुझे ध्यान गया
कि माँ और पा तो गा ही नहीं रही है। तो मैंने कहा माँ और पा क्यों नहीं गा रही हो? कहती वो मैं नहीं गाती हूँ, उससे मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है। अच्छा माँ और पा, वाह क्या बात है। शायद इसीलिए मैं पॉपुलर हूँ उनके बीच। वैसे अनूप सर इतने हैंडसम है, मैं हमेशा ग्लो करता है चेहरा इनका। भक्ति संगीत गाते हैं फिर भी महिलाओं में इतनी लोकप्रियता है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन से भजन के बाद आपको लगा था कि अब शायद लव लेटर आने कम हो जाए? मैं आपको सुना दूं? भजन गाते गाते एहसास तो हो गया होगा कि इतना भक्ति रस है। जी सर। भूल कोई हमसे ना हो जाए, क्या बात है सर। वाह 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 वाह। थैंक यू। वाह वाह। I think a तेरा आदमी है। special आराम से, आराम से। applause for Dada. क्या बात है। Superb. पर अनूप सर एक बात बताइए, ये जो आज भक्ति रस के साथ साथ आपकी आंखों में श्रृंगार रस नजर आ रहा है, ये कोई ऑडियंस में तो नहीं कोई बैठा हुआ जिनके लिए गा रहे हैं? मैंने बोला था ना, मैंने बोला था। अच्छा सुदेश सर, आपका जुम्मा चुम्मा गाना हम फिल्म का इतना बड़ा हिट हो गया सर, फिर ये चुम्मे का डिस्ट्रीब्यूशन कैंप कहाँ, आई मीन लाइव शो कहाँ कहाँ किया आपने? पूरी वर्ल्ड टूर किए होंगे उस समय तो आपने। सर मैं मेरे हर लाइव शो में बोलता हूँ, गाया मैंने लिया उन्होंने। चुम्मा नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज उस गाने को 31 साल हुए हैं वाह क्या बात है। और आज भी वर्ल्ड में कहीं भी मैं एंट्री करता हूँ तो पहली आवाज अरे ओ जुम्मा। तो लक्ष्मी जी, प्यारे भाई और बख्शी साहब, अमित जी, चिनी प्रकाश जी को मैं जितना थैंक यू कहूँगा उतना कम है। और मुझे किसी एक्टर की आवाज में गवाने का जो आइडिया, वो पता है, आप यकीन भी नहीं करोगे, आप सोच नहीं सकते हो, शशि कपूर साहब का। अच्छा। मैं अजूबा फिल्म के लिए गाने गया था, लक्ष्मी जी ने मुझे बुलाया, तो वो बोलते भी ऐसे थे, सुरेश कुछ ना कुछ तेरा करूंगा। और ये क्योंकि पान और उनका डब्बा हाथ में रहता था ना, तो ऐसे ग्लास भी रहता था कभी कभी। बोला सर ये किसके लिए गा रहा हूँ मैं? तो बोले आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हैं, फिल्म का नाम है अजूबा, और ये जो सामने बैठे ना इनका नाम है शशि कपूर। मतलब सर जानता हूँ मैं। तो बोले शशि जी, ये जो लड़का है ये अमित जी की साउंड बहुत अच्छी बनाता है। अच्छा साउंड। तो शशि बोले लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। और इस रिकॉर्डिंग में रणधीर कपूर साहब, शशि जी और ऋषि कपूर भी बैठे थे। अच्छा जी। रिकॉर्डिंग हुआ, फोटोग्राफ वगैरह हो गए, और रणधीर कपूर कॉल मैन लेट्स गो। ऋषि तो ऋषि कपूर बोलते यार रुको यार, अमित जी को तो आने दो। व्हाट अमिताभ बच्चन, ही हैज सॉन्ग द सॉन्ग। तो उसके बाद लक्ष्मी जी को ये आइडिया आया, यार ये तो गाने में भी साउंड करता अमिताभ बच्चन जैसा। तो उन्होंने बोला सुरेश आजा कुछ लिखा है, वो कैसे बोलेंगे? अरे ओ जुम्मा। अरे ओ जुम्मा, मेरी जाने मन, मेरी जाने मन, तो आजा 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 भी तू कल आजा। फिर उसके बाद बोले अब मैंने मुखड़ा लिखा है, वो कैसे गाएंगे? जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, ये चाहिए। और फिर गाना जब बना अंतरे, बख्शी साहब ने लिखे, और जब गाना खिचड़ी पक गई तब अमित जी को बुलाया, आपके लिए कुछ बनाया सुनिए। तो ऐसे मैंने 1 to 1 बिना माइक्रोफोन के लक्ष्मी जी के म्यूजिक रूम पे उनको सुनाया। तो जैसे सुना ओके रिकॉर्ड कर लो। वाह। और उसमें लाइन है एक, चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे। तो बैठे बैठे अमित जी बोले मैं साउथ अफ्रीका में एक डिस्को में था, नॉर्मल गायन चल रहा था, ऑडियंस भी थी, अचानक किसी ने हे दा दा रा रा, हे दा रा रा दे रे दे दा दा रा रा रा। तो मैंने बोला चुम्मा दे दे, तो ये ऐड, तो ये अमित जी का कॉन्टेक्ट। अच्छा वाह, बच्चन साहब बड़े सुरीले हैं। तो बस उस गाने के बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर अमित जी उस वक्त बोले थे अब मैंने गाऊंगा यही गाएगा। वाह। फिर उन्होंने कुछ गाने गाए, मैंने बोला कोई बात नहीं। पर एक्चुअली बच्चन साहब को कितनी जनरेशंस जो हैं पसंद करती हैं। आज तक भगवान
उनको हमेशा तंदुरुस्त रखे, खुश रखे। और मेरी बेटी 2 साल की है अभी, तो वो ना एक गाना सुनती रहती है बच्चन साहब का, रॉक एंड रोल सोनी है। तो मैं कौन बने करोड़पति में गया, तो वो उनको देख के बोलती रॉक एंड रोल अंकल। मैं सोचूं हम उनके फैन, हमारे पिताजी उनके फैन, हमारे दादाजी, और मतलब वी लव यू बच्चन साहब, थैंक यू। मोहतरमा कुछ कह रही है, एक बार सुना दो ना। कहती जुम्मा चुम्मा सुना दो। सर वैसे एक बार जुम्मा चुम्मा अगर बंगाली में बोलेंगे तो कैसे होएगा? अच्छा, एक ये जुम्मा चुम्मा जब रिलीज हुआ था 90 में, तो मैंने 19 लैंग्वेजेस में गाया था। तो उसमें सबसे कठिन थी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। तो वहाँ से राइटर्स आए वो प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो मैं उसमें पोगा पोगा रे समथिंग समथिंग, पोगा पोगा नो सर, रॉन्ग सर। बोलो भाई पोगा, बोले सर आई एम सिंगिंग व्हाट यू आर सिंगिंग। नो सर। फिर मैंने ना एक बोला ना, यहाँ ब्रेन में एक मेरा बत्ती जली। बत्ती ये बात कौन है बे? बत्ती इसको बाहर निकालो। हाँ, तो ये बत्ती जली। मैंने क्या किया, पोगा पोगा दे, यस सर, देयर यू आर। तुम, मैंने कहा सर दिस इज नॉट अमिताभ बच्चन, दिस इज बाला सुब्रमण्यम। अच्छा, बाला सुब्रमण्यम साहब की भी आवाज निकालते हैं आप? कोशिश करता हूँ। बालूजी ने पंचमदा के गाने भी गाए, रफी साहब के गाने थे, और मुझे किशोरदा के गानों के लिए बताया। तो हम लोग दोनों ने मिलके ना कंपटीशन सॉन्ग गाया, चांद मेरा दिल तुम क्या जानो। अब हमको तो आदत पड़ गई रफी साहब की ना, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर क्या बात। चांदनी कहाँ। अब ये गाना उस शो में बालूजी ने गाया। अच्छा। अब मेरे सर्किट में वो फिर गया ये। अब बालूजी गा रहे, चांद मेरा दिल क्या बात है? चांदनी है तुम, चांद से है दूर, क्या बात है? चांदनी कहाँ। तवज्जो दीजिएगा, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लौट के आना है यही तुमको। अब देखिए, जा रहे हो दूर, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। तो थैंक यू सो मच। एक स्टैंडिंग ओवेशन बनता है सुरेश सर को। वाह 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 वाह, थैंक यू। क्या बात है सर, मतलब ट्रू एंटरटेनर है सर आप, मजा आ जाता है। लव यू सुरेश सर। और क्या वैरायटी है, क्या वेरिएशंस है, मतलब किसी की आवाज भी। वाह, मैं सच बताऊं, आपके शो में अगर ये आए तो यही होने चाहिए। ओनली सुदेश। सर एक विनती है सोनी साहब के, मैं भैंसा भी बन जाऊंगा, मैं सपना भी बन जाऊंगा, मैं पार्लर भी चलाऊंगा, मैं तेल भी लेके आऊंगा, लेकिन मुझे रख लो यार, मुझे रख लो यार। क्या बात है। आइए। क्या हुआ सुदेश भोसले जी, अनूप जलोटा जी, और यहाँ पे शैलेंद्र सिंह हो। मैं आप लोगों को पीछे ढूंढ रहा हूँ, आप यहाँ पर हैं। पीछे की ढूंढ रहे थे? नहीं, मैंने कहा कि भाई प्ले बैक सिंगर है तो बैक में होंगे। ये मैं हंसी मजाक के लिए ये बातें कर देता हूँ, थोड़ा जोकिंग हो जाता है। मैं बैठ जाऊँ शर्मा? देख लो, फिर आप बाद में उठ जाओगे। बैठिए बैठिए। यार मैं आए हैं, थोड़ा तारुफ कराओ ना यार। जैसे सर आप भजन सम्राट है, ये भोजन सम्राट है। हाँ, इनका छोटा वाला तबला कहीं गुम हो गया, बड़ा लेके घूमते रहते हैं। माय सेल्फ दामोदर जेठमलानी, इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, अनु जलोटा जी, मुझे पता चला आप आ रहे हैं, मैं गिफ्ट लाया हूँ। क्या? रिफ। डिटर्जेंट लाया हूँ मैं आपके लिए। ये क्यों लेके आए आप? ये क्यों लेके नहीं, आए? कुछ वक्त पहले इन्होंने कहा था, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे? कैसे? छुपाऊं
छुपाऊं क्यों? छुटाइए। उसके लिए लाए। उसके लिए लाया हूं। देखिए अगर आपका वो दाग छूट जाता है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं अपने कपड़ों में भी इस्तेमाल कर लूंगा। क्या है कि पहले ट्राई करके मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि ले दे के मेरे पास एक शेरवानी है। अगर बाई चांस वो भी फट गई तो मेरी हालत पतली हो जाएगी। मतलब मैं तो नहीं हो पाऊंगा, हालत मेरी जरूर पतली हो जाएगी। वकील साहब वो उन्होंने गाने में गाया है, लागा चुनरी में दागा, ऐसे थोड़ी ना डिटर्जेंट पाउडर दे दोगे। ऐसे तो उन्होंने कहा है जुम्मा चुम्मा दे दे, आके चुम्मा दे दोगे उनको आप। मैं मानता हूँ कमाल का गाना है लागा चुनरी में दाग। मैंने रियलाइज किया आपने चुनरी पे गाना गाया, आपने दुपट्टे पे गाना गाया, लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता। आपने इन दोनों चीजों पे नहीं गाया। क्यों भाई? चुनरी और दुपट्टे से प्रॉब्लम है सर आपको? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही नहीं बस गाया। तो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, एक बार ये पहन के दिखा दीजिए, क्यूट नहीं लगेगा। पहनेंगे वो क्यों पहनेंगे आपका दुपट्टा? नहीं पहने, मैं पहन लेता हूँ। आई लाइक इट। मुंह ढक लो, आप बड़े अच्छे लगते हो। ये देखिए, ये पहन लिया मैंने। ओए होए होए, क्यूट लग रहा हूँ कि नहीं मैं? लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ये काले कोट वाले तेरा नाम तो बता, पर नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता। ओए होए, ओए होए, ओए होए, ओए, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। वैसे इसी माहौल पे मैंने मोहब्बत से एक शेर लिखा है, मैं सुना सकता हूँ? सुनाए। अर्ज किया है, इश्क में बाना नजदीकियां है जरूरी, तुम आओ करीब, तुम आओ करीब, तुम आओ करीब, लेकिन मेंटेन करना 6 गज की दूरी। वाह दामोदर वाह। और नजदीक आ भी जाओ तो मास्क लगाना है जरूरी। बात तो सही है, सही बात है एकदम। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप तीनों इतने प्यारे, इतने क्यूट लग रहे हैं। मैं कहता हूँ आपसे, अभी एक फिल्म जो आई थी, ये अपनी यार एक टोमाटिनो फेस्टिवल हुआ था, एक फिल्म में, क्या नाम थी वो फिल्म? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। टोमाटिनो आपको याद है? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसका पार्ट 2 बनेगा ना, आप लोग कीजिएगा। और आप हैं फरहान अख्तर, अच्छा। आप हैं अवैध दियोल, ये क्या है? और ऋतिक रोशन है आप। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये बात कह के मुझे भी थोड़ा फनी लगा। मुझे भी लगा। नहीं, लेकिन आप क्यूट लगेंगे, मैं कह रहा हूँ आप क्यूट लगेंगे। देखिए ये तो आप करते ये ही तो हैं। मैं कर लेता हूँ। थोड़ा सा ये कीजिए। ठीक है, ठीक क्या बात है? ये कर लिया अच्छे लग रहे हैं आप। वकील साहब ये क्या कर रहे हैं आप, फालतू बातें? यार मैं हंसी मजाक कर रहा हूँ। देखो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि आप तीनों बहुत बड़े सिंगर हैं। इस बात में भी कोई डाउट नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। तो हमारा और आपका काम तो चल रहा है, थोड़ा हंसी मजाक यहाँ पे करेंगे ना तो शर्मा का भी चल जाएगा। बेचारा ये तो है। देख रहे हो बाबू, देख रहे हो, I'm trying my best बाबू। बाबू। अब बेस्ट नहीं, आप रेस्ट कीजिए। आप, मैंने कितनी बार कहा है आपको, पेट या मुंह दोनों में से एक चीज लाया करो। आप इतना सामान उठा के आते हैं, क्या जरूरत है आपको? सिर्फ पेट लाऊं और मेरा मुंह घर पे पड़ा है, फिर वो कुछ खाएगा तो यहाँ पे आएगा। ऐसी बातें करते हैं यार। शैलेंद्र सिंह जी, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो। आपने एक टाइम पे डिम्पल कपाड़िया जी से कहा था कि मैं शायर तो नहीं मगर ए हंसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको शायरी आ गई। हाँ। उनको देख के आपको शायरी आ गई। हाँ। अर्चना पूरन सिंह को देख के आपको क्या आता है? नहीं देखिए, इनके पति हैं परमीज, उन्हें गुस्सा आता है। ऐसा उन्होंने बताया, मैं चुगली नहीं कर रहा, ही टोल्ड अस, अच्छा इट्स अ फैक्ट। तो उनको क्या पूछ रहे हो? आपको आता है कुछ? फालतू में पूछे जा रहे सवाल। यार संगीत की दुनिया के बारे में मुझे सब आता है। अच्छा आप सर हारमोनियम बजाते हैं, मैं वो बजा लेता हूँ। बांसुरी? नहीं सीटी। तो फिर ये क्या है? ये मेरी उंगलियां हैं। अच्छा, जरा सा ये देख के इनको लगा कि मैं बांसुरी बजाता हूँ। ये क्या फालतू है यार। अब मैं ऐसे ऐसे करूंगा तो क्या मैं पियानो बजा रहा हूँ? नहीं,
ये मैं टाइपराइटर पे टाइप कर रहा हूँ। सुदेश जी, जी आपका भी बहुत बड़ा मैं फैन हूँ, लेकिन सबसे बड़ा फैन इनके शेड्यूल का हूँ। अच्छा। ये आदमी शेड्यूल के इतने पक्के हैं। एक बार एक लड़की ने इनसे कहा हाँ। कि जुम्मे पे चुम्मा दूंगी। अच्छा। वो जुम्मे के दिन पीछे पड़ गए उसके। अमिताभ बच्चन जी को कप के साथ भेज दिया। अच्छा। कि जाओ मेरे साथ कप भर के चुम्मा मेरे लिए लेके आओ। क्या बात है। चाहिए भाई, चुम्मा तो चाहिए। आप बच्चन साहब की आवाज निकालते हैं ना जी मैं उनकी निकालता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा। नहीं, रमेश तिवारी। रमेश तिवारी कौन है? ये हमारा दूध वाला है, भैंसिया का दूध निकालता है वो। वाह वाह। वो भी मुंबई ना एक्टर बनने आया था। अच्छा। और मैं उसकी आवाज हूबहू निकालता हूँ। अच्छा। पर वो कभी फेमस हुआ ही नहीं। उसके चलते मैं भी फेमस नहीं हुआ। आज अगर वो बहुत बड़ा सुपरस्टार होता तो मेरे मिमिक्री के शोज हो रहे होते हर जगह। अरे मैं तो उनको भी पीछे छोड़ देता। शाहरुख खान को? नहीं, अजय मिश्रा। अब ये अजय मिश्रा कौन है? अजय मिश्रा को नहीं जानते? नहीं। अरे बिल्डिंगों के कांच साफ करता है वो ऐसे। ये कपड़ा। क्या बात है। वकील साहब, अब आपका बहुत हो गया, चलिए आप। नहीं, अगर देखो मेरा बॉस हो गया है तो मेरा सम्मान करो, तालियां बजवाओ, शॉल उड़ाओ मुझे और दुनिया को बताओ कि वकील साहब का बहुत हो गया। शैलेंद्र जी, आपसे एक और बात पूछनी थी। आपने एक बार कहा था कि झूठ बोले कौवा काटे। इसमें एक गलती की आपने। क्या? आपने कौवे को बताया नहीं कि काटना क्या है। भाई सूट के लिए कपड़ा काटना है, सब्जी काटनी है, फ्रूट्स काटने, उसे बताइए तो सही। वो पता है बेचारा भटक रहा है, कंफ्यूज। अच्छा। इतने सालों से कंफ्यूजन में उड़े जा रहा है। रास्ते में सनी देओल मिल गए, उन्होंने उनके मुंह पे खंड पा दिया। क्या बोलिया काले कौवा तेरे मुंह में खंड पावा। वो खंड पाए जा रहे हैं और बेचारा कौवा उड़ता जा रहा है कंफ्यूजन में। क्या दुनिया है भाई। वकील साहब, करने क्या हैं आप यहाँ पे? एक गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। हाँ, मुझे याद आया। मेरे चाचा जी का मैं बता रहा हूँ सर। मेरे चाचा जी का मुंडन है, उसमें आप लोगों को इनवाइट करने आया हूँ मैं। अभी तक हुआ नहीं आपके चाचा जी का मुंडन? नहीं, देखो मोहल्ले वालों ने तो कई बार उनका मुंडन किया है, पर कायदे से। मोहल्ले वालों ने किया, लेकिन कायदे से रीति रिवाज से एक जो मुंडन होता है ना, वो एक भी बार हम कर नहीं पाए। हर बार जब हम प्लान करते हैं, चाचा जी कोई ऐसी हरकत कर देते हैं, फिर मोहल्ले वाले आते हैं, उनका मुंडन करके चले जाते हैं। हमारा मुंडन फंसा हुआ है। फाइनली हमने डेट लॉक किया, आपको आना है। वकील साहब, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारे मेहमानों का। इज इट? फोर्स कर रहे हैं मुझे। जाऊं क्या मैं? मेरे ख्याल से मत नहीं चाहिए। पीछे मैं कुछ लोग नहीं जा इंतजार कर रहे होंगे। रहा, मैं नहीं जा रहा। चलिए, इतना नहीं मैं अरे कोई टिश्यू दो इनको भाई। तो चलिए सर। तकिया ले लो पीछे से। नहीं, मुझे सच में लगता है कि शायद मुझे जाना होगा, लेकिन घर पे डिनर रखा है, जरूर आइएगा। किस खुशी में रखा है? नहीं, किसी खुशी में नहीं, मैं बता रहा हूँ कि घर पे डिनर रखा है, लेकिन कहाँ रखा है मैं भूल गया हूँ। तो आप लोग जरूर आइएगा, हम सब मिलकर डिनर को ढूंढेंगे। क्या मैं अकेला ढूंढूंगा? टाइम लग जाएगा। हम सब, और डिनर मिल गया तो ऐसा नहीं कि भाई हमें मिल गया तो मैं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं। पूरा का पूरा डिनर आप मुझे खिला के जाएंगे। चलो, मैं आपको छोड़ के आऊँ। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, मिलते हैं। चलिए। क्या बात। अनूप सर, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया। हम लोग सेलिब्रिटी की फोटो जो होती है सोशल मीडिया पे, उसके नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। हमारी जनता बड़ी फनी हो गई है हमारा शो देख देख के। तो वो कमेंट्स हम लोग सेलेब्स के सामने पढ़ते हैं। बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं। प्लीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सुदेश सर ने फोटो डाली, लेटेस्ट फ्रॉम हुनर हाट, गोवा। हुनर हाट। ओके, वाओ। दिखाइए जरा कमेंट्स। गोवा शो की फोटो है और कमेंट्स हैं,
सुदेश जी हर फरमाइश के साथ कैश लेते हुए। फोटो से पता नहीं चल रहा ये आपको गाने से रोक रहे हैं या फरमाइश कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं सुदेश जी के कोट का वो एक बटन कितनी तकलीफ में होगा। सुदेश जी फैन की जगह ऑर्गेनाइजर को ढूंढ रहे हैं, वो भाग गया तो मेरा क्या होगा। और दिखाइए। अनूप सर ने फोटो डाली है। फ्यू ब्यूटीफुल पिक्चर्स व्हाइल सेलिब्रेटिंग सुरेश वाडेकर्स बर्थडे लास्ट इवनिंग। हरी सर हैं, आप हो, और दोनों और कौन है पिक्चर में? अनूप सर, समीर दाते, संजय, वो जो संजय महाले। संजय महाले। कमेंट्स दिखाइए जरा। अनूप जी खाना खा रहे हैं, लगता है इस फोटो के बाद जल्दी निकलेंगे। बाकी तीनों ने फोटोग्राफर को देख के प्लेट रख दी, केवल अनूप जी फंस गए। लगता है अनूप जी को डर है कोई गाने को ना बोल दे, इसलिए खाना शुरू कर दिया। अनूप जी बी लाइक, मैं तो कहता हूं तुम लोग भी खा लो, यहां पीने का इंतजाम नहीं। ओह, दिखाइए। और मीटिंग अमिताभ जी टुडे एट जनक वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ प्लेजर। वाओ, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है सर। कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे, दिखाइए। सुदेश जी पूछ रहे हैं आपकी जैसी आवाज तो निकाल लेता हूं, आपके जितना पेमेंट कब मिलेगा? वेरी गुड। सुदेश जी बी लाइक, सर अभिषेक से बात करा दो, मैं उसकी आवाज भी निकाल लूंगा। और दिखाइए। रेन्स कांट स्टॉप अस फ्रॉम सिंगिंग इन द ओपन। वाह सर, ये कहाँ की फोटो अनूप सर? जब हम लोग खजाना प्रोग्राम करते हैं ना गजल का, अच्छा जी, तो उसके प्रमोशन में हम लोग गए थे। तो वाह, बड़ी थोड़ा beautiful पानी picture है। बरस रहा था, लेकिन हम लोग लगे हुए थे मीडिया के साथ। लवली पिक्चर। दिखाइए। तलत ना? हाँ, तलत, पंकज, मैं, Who is the gentleman in the maroon वो shirt? अपने फ्लूट प्लेयर चौरसिया, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, हाँ। राकेश। ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन की सहेलियां उसे मंडप में ला रही हैं। नहीं भाई, अनूप जी हमेशा दूल्हा ही बनते हैं। बात तो सही है। बारिश रुक गई है, जिसकी लुंगी है उसको दे दो, उसकी झांगों पे बर्फ जम गई होगी। और दिखाइए। अनूप जी अलाप जल्दी खत्म करो, तलत जी के हाथ दुख रहे हैं। बाकी दो को काम पे लगा दिया, पंकज जी क्यों खाली हैं? उन्होंने इतने भारी बालों वाला मुंह उठा रखा है, ये क्या कम है? और दिखाइए। Oh, humble to receive the civic reception honor at the hands of Greg Fisher, mayor of Louisville. Louisville. तो ऐसे क्यों फिर लिखा है? मेरे को बताओ, आज आगे तभी बढ़ेंगे। लुइस जब लिखा है तो स क्यों नहीं बोल रहे? जैसे नाइफ में क साइलेंट होता है, के साइलेंट होता है, वो तो वैसे के पहले आता है, ये तो बीच में घुसा हुआ है। बट कई बार लुइस प्रोनाउंस होता है एस के साथ और कई बार नहीं। वो कई क्यों नहीं होता है, कब होता है, ये मुझे पता नहीं है। Mayor of Louisville, USA, sharing grateful hashtag honored hashtag mayor hashtag Louisville hashtag USA. चलिए नीचे पढ़ते हैं। ओह नो, ये अवार्ड तो आज शाम तक ही खत्म हो जाएगा। अच्छा बॉटल है, वाह यार, ये बड़े अच्छे अंग्रेज, ऐसे अवार्ड होने चाहिए। सुदेश जी भी लाइक, हम 4 सिंगर हैं, एक अवार्ड से क्या हो गया? ओह, सुदेश जी भी लाइक, अब तो आना जाना लगा रहेगा। आगे दिखाइए। और ये कैसा अवार्ड है? हमारे यहाँ तो शॉल देते हैं। रिप्लाई, भाई ये शॉल से ज्यादा गर्मी देती है। बहुत अच्छे। और दिखाइए आगे। Wrapped up the shoot of my upcoming film. सर, क्या बात है? वो मेरी स्टूडेंट है विद रैप सॉन्ग, नाउ गेट रेडी टू डांस विद मी, रिलीजिंग सून। वाह सर, रैप भी किया आपने। दिखाइए कमेंट्स। एक्शन आपने बादशाह वाला पकड़ा है, गहने बप्पीदा के हैं और फील पूरा मिक्का वाला ले रहे हैं। अनूप जी बता रहे हैं बगल में तो एक है, वैसे मेरी 4 है। स्टूडेंट लिखा।
अगर ये पता होता भजन का फल इतना मीठा मिलेगा तो तलत अजीज और पंकज उदास भी भजन गा रहे ओह, अगर लड़की के जूते आप पहन लेते तो आपकी फुल पैंट हो जाती। ये बहुत अच्छा है, बहुत सही है। और ओए खत्म हो गया। वेरी गुड। प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं। मैं बता रहा हूँ कि मैं दुश्मन नहीं, मैं इसका चाचा हूँ। गाना नहीं गा रहा। कैसे? ये दूर के चाचा ऐसे आ जाते हैं। अब तो दूर के ना बोल, आज तो मेरा माहौल बना है। कपिल, सबसे अच्छा काम तूने आज किया है, इतने महान कलाकारों को जो बुलाया है। नहीं तो मैं तो घर जाने वाला था। इनको मिलने घर जा रहे थे? नहीं, मैं अपने घर जाने वाला था। क्योंकि मैं कई बार गया हूँ सर आपके घर में, वो वॉचमैन अंदर जाने नहीं देते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। क्यों? मैं सर आपको बताऊं शैलेंद्र जी, ये नहीं कि आप सामने बैठे हो, अनूप जी बैठे हैं, सुदेश जी बैठे हैं, ये सच है कि आज जितना मैं खुश हूं मैं कभी नहीं हुआ। इतने बड़े फैन हैं आप इनके? नहीं, वो जितने एपिसोड की हैं आज मुझे पेमेंट मिली है। चाचा जी आपको बच्चन साहब की आवाज बड़ी पसंद है ना? हाँ, सुदेश जी बहुत बढ़िया निकालते हैं, आपको पता है? आवाज ठीक है, लेकिन हिम्मत है ना, उनका बटवा निकाल के दिखाओ। मैंने 2-3 बार कोशिश किया सर, मैं पकड़ा गया। एक तो वो यहाँ रखते हैं, लंबे बड़े हाथ नहीं पहुंचता, बड़ी प्रॉब्लम होती है। वैसे आप गाना गाते रहते हो, आज इतने महान सिंगर आए, इनसे सीखो ना कुछ आप। हाँ हाँ सर, मैं सर यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा। सुदेश जी आप इधर आ जाओ, सुदेश जी इधर हो या इधर हो, सुदेश जी इधर, इधर सुदेश जी हैं। दोनों सुदेश। आप मेरी तरफ हो या उनकी तरफ हो ये बताओ। सर मैं हमेशा आपकी तरफ हूँ, यहाँ तो मुझे कभी कभी बुलाते हैं। सर बताइए। जैसे सर आप ऐसे गाते हैं, आपको इतनी नॉलेज है। मैं जैसे ये तानसेन जी जैसे गाते थे तो दिए जाते थे ना, ऐसा मुझे सिखा सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी सिखा देता हूँ आपको। नहीं, मुझे बल्ब जगाने, पता क्यों सर? वो ना ठंड में क्या होता है, बल्ब जगाना हो, मैं सर्दी में निकला नहीं जाता मेरे से। पता क्या, मैं ठंड में लुगाई छोड़ सकता हूँ, मैं रजाई नहीं छोड़ सकता। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को नहीं कुछ बोलता, ऐसा मेरे साथ हो। ऐसी बातें आप करते हो ना, इसीलिए नहीं बुलाते आपको हम। तो तू मुझे बता मैं कैसी बातें करूं जो हर एपिसोड में बुलाएगा? अर्चना जी आज इतने महान कलाकार आए हैं, बॉलीवुड में इतने गाने गाए हैं सर ने, आपने सबने गाए हैं, और आज अगर बॉबी की बात ना हो तो ये हो नहीं सकता। बॉबी के मुझे सारे गाने पसंद हैं, लेकिन एक गाना तो बहुत ही पसंद कौन है। सा? सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, ये तो कमाल ही है। लेकिन जो आपने सर सर मैं आपकी बात भी करूंगा सर, आपने जो गाना गाया ना, ओ चाबी खो जाए हम तुम चाबी, ओ वाले मेरे पिताजी हमेशा गुनगुनाते थे। इतने रोमांटिक थे आपके पिताजी? नहीं रोमांटिक नहीं, वो चाबी बनाने का काम करते थे। तो वो मतलब वो चाहते थे लोगों की चाबियां गुम हो जाएं और मेरे को माल आए। मैं कहता हूँ भगवान की इतनी कृपा हुई है, पद्मश्री मिला है आपको, एक मेरे को भी दिलाओ ना। ऐसे नहीं मिलता है। आप एक भजन गा लो, मैं दिलाता हूँ। उनको मिलता है जिन्होंने जिंदगी में कुछ बड़ा किया हो। 40 साल से मैंने अपने आप को पाल पोस के इतना बड़ा किया, क्या करूँगा? चाचा आप करने क्या आए इधर? हाँ, मैं जो मेन बात थी, सुदेश जी आप अभी आप सामने आ जाइए। मेन आप हैं सर। मैं एक सिंगिंग शो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप महान कलाकार हैं। मैं चाहता हूँ उसमें आप जज बन जाएं तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। पहले शो किया कभी आपने कोई? पता क्या है, मैंने जितने भी शो किए ना उसमें जज बहुत नुक्स निकालते। मुझे क्या है, तेरी चाय ठीक नहीं है, पत्ती ज्यादा है, ग्रीन टी ठीक नहीं है, छुट्टी करो, तेरे निकाल देंगे। सिंगिंग करने गए थे कि चाय बनाने गए थे? नहीं, मैं करने तो सिंगिंग किया था, लेकिन पता नहीं उन्होंने जब मेरी सिंगिंग सुनी ना, वो कहते तुम किचन में जाके चाय बनाओ। मुझे लगा कि शायद इनका होगा कुछ, जजेस का होता है ना कि पहले ये मेरे को चाय बनवाएंगे, बाद में शायद गाना करवाएं। फिर जब 3 साल तक उन्होंने मेरे से चाय बनवाई ना कपिल, फिर मेरे को लगा कि यार इन्होंने मुझे काम पे रख लिया है, मेरा बनना कुछ नहीं। शायद इनको ना सिंगर बहुत मिल रहे हैं, इनको चाय वाला नहीं मिला। लेकिन सर जब इन्होंने चाय में नुक्स निकाला ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। गाने में नुक्स निकालो,
जो आपको ठीक है। चाय में कैसे, हम चाय घराने से हैं यार, ये कौन सा घराना होता है? हम चाहे जो चाहे वही किया है, तो हमारा पूरा खानदान ही ऐसा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जज बन जाओ। और सर, आपने तो इंडस्ट्री में इतने साल तक चाय पी है, आप थोड़ी मेरे नुक्स निकालोगे। नहीं निकालेंगे। आप देखो, सिंगिंग शो बनाने जा रहे हैं, नॉलेज है आपको सिंगिंग की कोई? नॉलेज सुदेश जी, हाँ जी। आप यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं अनूप जी को बुलाऊंगा। अनूप जी नहीं, मुझे पता है ये यकीन नहीं करेंगे, उनको पता है कि ये सुदेश जी वो है, मैं वो वाला। मैं आपको बताता हूँ, मेरे दादाजी क्लासिकल गाते थे और उनका स्वैग जो था ना वो रैपर वाला था। मतलब वो ऐसे हारमोनियम पे ऐसे गा रहे थे तो 2 उंगलियां उनमें फंस गई, तो फिर वो ऐसे तो अब वो क्लासिकल भी गाते थे ना, तो स्टाइल उनका वही था, सा 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 नि दा पा मा पा दा पा गा मा मा नि दा सा सा या। तो ये सुदेश जी, मुझे सिर्फ एक मौका आप दीजिए, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा चढ़ूंगा। खरा चढ़ूंगा नहीं, खरा उतरूंगा। पहले मैं चढ़ तो जाऊं, फिर मैं उतर भी जाऊंगा। चलो, अब सिंगिंग की बात चली है तो अनूप जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो इसलिए इनको बताऊंगा। मैं करूंगा यकीन। नहीं करूंगा सर, वो थोड़ी जी दूसरी बात है। अच्छा। आ रही सुदेश जी, उन्हीं को बताओ, मैंने उनको बता दूं? चलो ठीक है, अगर आप ये कहते हैं तो मैं उनको बता दूं। शैलेंद्र जी, मेरे नाना जी बहुत सुरीले थे। उनका जब कोई गाना सुनता था होश उड़ जाते थे। प्यार में इतने, लोगों की बात छोड़ो, एक बार जंगल में गा रहे थे, सांप इतने मस्त हो गए, इतना प्यार दिया ना, कभी इधर चुम्मी, इधर प्यार, इधर पप्पी, मतलब उनको वो इतने खुश हुए ना, अरे खुशी वो खुशी में। आपके डस रहे होंगे साहब। 10 होंगे या 20 होंगे, हमने गिने नहीं। वो मतलब जो उन्होंने प्यार दिया ना, उन्होंने प्राण त्याग दिए खुशी। और वो सफाई का बड़ा ध्यान देते थे। जब वो मरे ना तो ब्रश किया उन्होंने जाते जाते। ब्रश कैसे, मतलब हाँ, कैसे ब्रश किया? पता नहीं, झाग निकल रही थी, मैं देखा इधर। अरे सांप ने काटा तो झाग ही निकलेगी। यार छोड़ो, किन चक्कर में पड़ गए हैं सर। तो सुदेश जी, आपका गाना इतना हिट हुआ है, चुमा चुमा देंगे। आज जितने क्लासिकल सिंगर हैं वो भी गाते हैं चुमा चुमा दे दे। तो मैं आज आपको सुनाऊंगा, पंडित भीमसेन जोशी साहब ने भी ये गाना गाया है। कैसे गाया है मैं सुनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप फिर मेरे शो में जज बनेंगे। हाँ जी सर। सर थोड़ा साथ दीजिए। तो एक बार हमारे पंडित भीमसेन जोशी साहब, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सर गीता जाए मेरे अंदर मेरे बच्चे कहते थे कि आपका भी कभी नाम होगा। मैं क्या, एक दिन आएगा पूरी दुनिया में सुदेश सुदेश होगा। आज देखो सुदेश सुदेश हो रहा है। बहुत अच्छा। चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, एक चुम्मा उधार दे दे, उसके बदले चुम्मियां 1000 ले ले, ले ले लेना चुम्मा दे। पप्पी 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 चुम्मा 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 पप्पी 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 चुम्मा 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 पप्पी चुम्मा दे, पप्पी चुम्मा दे, पप्पी चुम्मा दे, पप्पी चुम्मा, पप्पी चुम्मा दे, पप्पी चुम्मा, पप्पी चुम्मा दे, पप्पी चुम्मा दे, पप्पी चुम्मा दे दे देना, दे देना, ना लेना कोई चुम्मा बेगाना, ना लेना कोई चुम्मा बेगाना, है कैमरे का जमाना, ना रे ना रे मेरे जज बनेंगे ना सर आप? बिल्कुल बनेंगे, जज बनेंगे। जज बनेंगे सर, जज बनेंगे। कपिल, मेरे शो में जज आ जाए, इतनी खुशी है। थैंक यू अर्चना जी। बहुत सर जी कुछ अफवाहें हैं
हम तो बिलीव नहीं करते, हम सामने से पूछते हैं। अनूप सर, एक आपके बारे में ये अफवाह है कि लोग आपको भजन सम्राट के नाम से जानते हैं। तो अफवाह ये है कि जब आप किसी पार्टी में जाते हो तो आपको देखते ही बार टेंडर जो ड्रिंक सर्व कर रहा होता है वो फटाफट हटा के नारियल पानी बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि वो क्या करता है कि वो नारियल लेके आता है, उसमें विस्की डाल के देता है मुझे। अर्चना जी तो मेरे को एक बार कह रही थी, कहती तुम्हें पता नहीं है, अब तो 2000 के बाद ये चेंज हुआ शायद, बोल रही थी कि पहले कहते 90s में अनूप जी जहां भी जाते थे अगरबत्तियां अपने आप जल जाती थी। आप भी अपनी बोतल रख लो ऊपर, क्या है? हाँ, आप भी निकाल के रख लो बा। अच्छा, हो गया फिनिश? खत्म हो गया। सुदेश जी, आपके बारे में ये अफवाह है, हम सब जानते हैं सुदेश जी पेंटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, अच्छा, आई डिडंट नो दैट। है ना? गाना तो गाते हैं, मिमिक्री भी कर लेते हैं, लोगों की आवाज निकाल लेते हैं, पेंटिंग भी Complete करते हैं। artist, हाँ। कोई तो मुझे ये बोल रहा था लैपटॉप भी ठीक कर लेते हैं। हैं? खामोश। हाँ बोल रहा है। तो अफवाह ये है कि कॉलेज के दिनों में लड़कों की पेंटिंग आप 5 मिनट में बना देते थे और लड़कियों की 4-4 दिन लगाते थे। डिटेलिंग ज्यादा होती है। अफवाह ये है कि आपके घर मेहमान आने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनकी भी आवाज ना पकड़ लो। कुछ लोग डरते हैं, मेहमान तो नहीं डरते। मैं बता रहा हूँ कि कई बार ना कुछ लोग बड़ी मतलब अपने बच्चों को फेंकते ना हफ्ते की, बच्चन साहब हमारे पहचान वाले हैं, हम रोज मिलते हैं, तो बच्चा बोलते बात कराओ, तब ऐसे टाइम पे मैं काम आता हूँ। यू कॉल और कुछ बच्चे बड़े हुए अभी तक उसी बेचारे अच्छा, इल्यूजन में है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ऐसे हुआ, मतलब मेरा ही गाना गवाना था, अमित जी को रिकॉर्डिंग थी मेरी आवाज में अमित जी की फिल्म के लिए, और गोरेगांव में जो सहारा स्टूडियो है उसमें करने अमित जी को बस उतने ही 2 घंटे थे। तो किसी ने प्रोडक्शन में से कहा कि सर वो कल वाला जो स्टूडियो है वो सपना मुखर्जी के पास है बुकिंग उसकी, अगर आप फोन करेंगे तो सपना जी दे देंगी, वरना मुश्किल है। तो सपना जी, मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मजाक मत करो, ये जोक नहीं है, फैक्ट है। सपना जी, मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश, मैं फोन रख दूंगी। सपना जी, मैं अमिताभ बच्चन। सर सचमुच आप है? नहीं, मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। इसके बाद दूसरे दिन हम पहुंच गए रिकॉर्डिंग में, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मॉनिटर रूम में अमित जी बैठे, मुझे कर रहे ये करो वो करो, इतने में देख रहा हूँ कि अमित जी किसी को देखकर ऐसे का, तो सपना जी उधर माफी मांगने आई थी। सर सर सर, और वो गा रहे, हाँ सुदेश, अच्छा तो हम सुदेश भोसले, हर 2 मिनट में उसको तंग कर रहे थे। That is अमित जी स्टाइल। हाँ, और फिर ऐसा हुआ कि मिठुन दा बहुत चैरिटी वगैरह करते बंगाल में, तो उनको ये ख्याल आया कि हम लोग काफी शोज करते जाते हैं, तो सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज और मैं हमको ले जाना चाहते थे बच्चों की स्कूल में एक चैरिटी शो के लिए। तो उन्होंने, अभी उनका फोन करना कब होगा, रात के 2 बजे, तो उन्होंने मोहम्मद अजीज को फोन किया, फोन मिले, हेलो, तो बोले हेलो मुन्ना दा, हमें मिठुन दा। सुदेश भाई क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे क्या सुदेश भोसले, अरे मैं मिठुन दा बोलते। सुदेश भाई 2:30 बजे नींद नहीं आ रही क्या? अरे क्या यार कर? वो कन्विंस हो गए कैसे से। कट टू सपना जी को फोन किया, स्वप्ना, हम मिठुन दा। सुदेश टाइम तो देखो। अरे क्या सब लोग सुदेश सुदेश कर रहा है? सुदेश 2:30 बज गए हैं, ये वक्त है फोन करने का। और फिर तीसरे दिन हम मिल गए एयरपोर्ट पर, सारे हंस रहे हैं कि मैं यार, मैं कोई यकीन नहीं कर रहा हूँ कि मैं मिठुन बोल रहा हूँ करके। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं। पर आपको कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सासू माँ आई हुई हो और आप बच्चन साहब की आवाज निकाल, आइए देवी जी आइए। अच्छा, मैं आपको बता दूं सासू माँ के बारे में, बीच में ये कुछ ऑनलाइटिस का मतलब तकलीफ हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा, तो वो बेचारी मुझे वो कुछ मशीन से कर रही है, इतने में उसका ये मेरी हड्डी दब गई, तो मैंने कहा हाँ, तो भैया सेम अमिताभ बच्चन। उसने वहीं पे पैकअप करके मुझे, ये मैंने नहीं किया था, अपने आप निकल गया। पर सुदेश सर, आप इतनी आवाजें निकालते हैं, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं अपने लिए ये वाली रखूंगा? I mean, अपनी वाली रखी नहीं। क्या बात है यार, क्या फनकार है सर आप, लव यू सर।
सर आपके पड़ोस में कुछ लड़के एलएलबी की पढ़ाई करते थे, तो अफवाह ये है कि एलएलबी पूरी होते ही पहला केस उन्होंने आप पे किया, क्योंकि आपके रियाज के चक्कर में उनकी एलएलबी 8 साल लेट हुई। एक्चुअली ये फैक्ट है। क्या हुआ उस वक्त हमारे पिताजी की बिल्डिंग थी, लेकिन वो जो कॉमन टॉयलेट्स होते हैं ना, 4 खोलियां इधर, खोली बोलते, 4 खोलियां इधर, 4 कमरे इधर, बीच में कॉमन टॉयलेट। राइट। अब मेरा ऐसा अंदर घुसूं तो 1.5-2 घंटे बाहर नहीं निकलूं, क्योंकि किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश जी, अमिताभ बच्चन सब रियाज करके बाहर निकलता था। और बिल्कुल पीछे ना एक लीडर थे, बेचारे एलएलबी की परीक्षा दे रहे थे, साउथ इंडियन थे, मतलब एक्चुअली वो हैं, मैं आज यहाँ बैठा हूँ। क्यों? मैं बता रहा हूँ आपको, तो उन्होंने, उनका नाम भी बताता हूँ, मिस्टर पिल्ले साहब, कॉर्पोरेटर थे हमारे गोरेगांव के। उनका पढ़ाई का टाइम और मेरे टॉयलेट का टाइम एक ही। और शर्म नहीं होती थी ना कम उम्र में, तो अपनी वाइफ को बोलते, ये क्या रे, ये भोसले का लड़का दिन भर चिल्लाते रहते, इसको कुछ काम वाम पे लगा। वो जो उनकी पत्नी थी, उनकी जो बहन है, उनके बेटे मास्टर राजू, मास्टर बिट्टू, जो बचपन में जंजीर अमिताभ बने हैं, और राजू और बिट्टू। मेरी शुरुआत कैसे हुई कि ये जो उस वक्त ये जो मास्टर्स का बड़ा मतलब क्रेज था, मास्टर मयूर, फिर बेबी राखी, मिनी तबस्सुम, ये लोग क्या करते थे ना, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जाके ना शोज करते थे। कौन से शोज? रिकॉर्ड डांस फेमस था उस वक्त। अच्छा। कोई गाना लगा था, वो सेम कॉस्ट्यूम में बच्चे क्यों डांस करते थे पब्लिक, और उनके कपड़े बदलने का जो टाइम होता था ना, मैं वो बीच में जाके मिमिक्री करता था। तो वहां से मुझे मेलोडी मेकर्स वालों ने देखा, और मैं ऑर्केस्ट्रा में आया। ऑर्केस्ट्रा में मुझे किशोरदा मिले, उसी शो में मुझे आशा जी ने देखा, और बस उसी तरह। तो मैं एक्चुअली, आपने ये सवाल पूछा, ये वाह क्या बात है, क्या जर्नी है। बहुत सारे लड़के नहीं, एक ही आदमी था। ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू सर। शैलेंद्र सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि एक बहुत ही मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब, उनका भी नाम शैलेंद्र था। अफवाह ये कि कई बार लोग गलती से आपको गाना लिखने के लिए फोन कर देते थे, और आप लिख विख के पैसे भी ले लेते थे। काश में ऐसा करता, ये अफवाह ही है। सर एक आपके बारे में और अफवाह है कि आर.डी. बर्मन साहब जब आपको कोई गाना डमी रिकॉर्ड करके भेजते थे, तो आप अपनी फैमिली के सामने नहीं सुनते थे, छुप छुप के सुनते थे। उसका क्या रीजन था? बोल दो। वो हुआ यूं कि अभी जो मैंने अर्चना के लिए गाना गाया था, हे कांची, तो उस गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। अच्छा तो वर्ड्स लिखे नहीं थे, तो धुन बन गई थी। अब धुन बनती है तो वो लोग क्या करते हैं, डमी वर्ड्स डाल देते हैं जी। बाद में वो सॉन्ग राइटर आके लिख देंगे जो भी है। तो उन्होंने बोला चलो मैं तो कैसेट भेज रहा हूँ, तो रिहर्सल कर लेना, वर्ड बाद में देता हूँ। ठीक है। अब मैं हॉल में बैठा, वो गाना सुन, होगा तुम सो गा रहे, मेरा कौन को तुमसे हे कांचे। अंतरा जब शुरू हुआ, जो लंबी चौड़ी जितनी दुनिया भर की गालियां थी वो थी उसमें। अरे बाप रे, मैं भागा अंदर, तो मेरी फैमिली बैठी थी। मैं बेडरूम में जाके मैंने सुना, फिर मैंने उनको फोन किया, मोबाइल से होते नहीं थे। पंचन भाई क्या भेजा आपने गाली, और तेरे को मालूम नहीं, मैं तो ऐसे ही डमी वर्ड बोलता। अरे मैंने मरवा दिया मेरे फैमिली, अब दोबारा नहीं सुनना फैमिली के आगे। क्या बात है यार, जीनियस थे मैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सुदेश जी, अनूप जी और शैलेंद्र सर के लिए। आज ये शाम बड़ी यादगारी रहेगी सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। लव यू सर, लव यू सर। और एक बार हमारे म्यूजिशियंस लोगों के लिए, और राज सर के लिए। आज हरफन मौला कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज सारे हमारे यार दोस्त और राज साहब खास तौर पे आते हैं, हम इनको इनवाइट करते हैं जब कोई ऐसा माहौल होता है। तो अनूप सर, जुगलबंदी जो आप जुगलबंदी करते हैं, कुछ भी जो आपका मन हो। मेरे दिल में हाय हाय। आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं।
सा नी सा नी दा नी दा नी दा नी दा पा पा वाह वाह दा ब म ग रे सा रे रे पा म पा म पा म पा बात जो है उसमें बात तो वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में। साथ साथ वो है मेरे दिल में हर दिल खुशी में। वो है मेरी बस है मेरी भर है यही गली गली में। बुझ न जाए शमा एतबार की इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे यार की। है हमें यकीन बेवफा वो नहीं। फिर वजह क्या हुई इंतजार की। ला 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 तन भीगा है मन भीगा है उसका कोई बेच भी दिला है। तारारारारा मन खाती हुई सर भीगा है सर गीला है उसका कोई पेच भी ढीला है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई निकली अंधेरी रात में। वाह 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 हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना। कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना। सो गाइस एक बार जोरदार तालियां सुदेश जी, अनूप जी और शैलेंद्र जी के लिए। थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स राज जी और हमारे म्यूजिशियन दोस्त दिनेश, गोपाल, पांडे जी, आकाश और बंटी जी के लिए। थैंक यू सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये शाम ना ये सालों तक याद रखेंगे लोग। क्या क्या मजा आया, क्या हंसी मजाक हुआ, क्या गाने हुए। आप सबका भी बहुत धन्यवाद, बड़ा मजा किया आप लोगों ने। आपके लिए भी तालियां। और दोस्तों आप